जय हिंद दोस्तों नमस्कार। जय हिंद दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। पहले आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्त? आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। अपने परीक्षा को लेकर बड़े व्यस्त होंगे मेरे दोस्त। आपका काम है पढ़ना। आपका काम है पढ़ना, वह भी ईमानदारी पूर्वक मेरे दोस्त। यदि अपने सपनों को उड़ान देना है तो आपको जो है ईमानदारी से पढ़ना होगा मेरे दोस्त। ईमानदारी आप अपने हर एक कार्य में रखिए, तभी आपको अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि आप अपने कार्य के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति यदि आप ईमानदारी नहीं बरतते तो आपको जीवन भर मेरे दोस्त इधर उधर भटकना पड़ेगा। आज इसी मोटिवेशन के साथ ही आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। एक वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम समा मेरे दोस्त, एक ही वीडियो में डाइजेस्ट जो आपका पाचन तंत्र है उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। हर एक चीजों को समझने का प्रयास किया जाएगा, वो भी इस इधर उधर से समझने का नहीं मेरे दोस्त। वह टॉपिक जो है वह क्वेश्चंस पुट अप करके लाए हैं मेरे दोस्त, जो कि आपकी सीधी परीक्षा में पूछे गए, सीधी परीक्षा में अटक रहेंगे मेरे दोस्त। इसी प्रकार से आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र से जो भी रिलेटेड प्रश्न मेरे दोस्त पूछे गए, यह सारे प्रश्न मेरे दोस्त 2022 2018 जो है इसी में और 2024 में कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं जो आपके एनटीपीसी वगैरह में। उन्हीं प्रश्नों को मेरे दोस्त जो हाल ताज की परीक्षा में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है मेरे दोस्त। आप एक बार इन प्रश्नों को पढ़कर देखिए मेरे दोस्त। जो चीजें आपकी नहीं कवर अप हो पाएगी उन सब चीजों को कवर अप करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। देखिए, लसिका तो पचित और अवशोषण का परिवहन करती है। किसका मेरे दोस्त? वसा का। किसका मेरे दोस्त? लसिका जो है आते पचित और अवशोषण का परिवहन करती है। किसका मेरे दोस्त? वसा का। किसका? वसा। प्रोटीन मेरे दोस्त, प्रोटीन जो है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। एंजाइम मेरे दोस्त, यही सब एंजाइम है। लेड, पेप्सिन, एमाइलेज। देखिए मेरे दोस्त, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? कौन मेरे दोस्त वसा का पायसीकरण कौन करता है? यकृत। मेरे दोस्त कौन करता है? लीवर। इसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? जिगर। देखिए, लीवर मेरे दोस्त जो कि यहाँ क्या निकालता है मेरे दोस्त? यहाँ पित्त, पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है मेरे दोस्त? पित्त रस। लीवर, लीवर जो हमारे शरीर में है मेरे दोस्त, पित्त बनाना, वसा का पाचन करना, क्या बनाता है मेरे दोस्त? पित्त रस बनाता है, वसा का पाचकीकरण करता है, और मेरे दोस्त एक काम करता है, विषैले चीजों को भी पाचन करता है। विषैले, विषैला पदार्थ जो हमारे शरीर में आता है उसे निकालता भी है। उसका मेरे दोस्त क्या करता है? विषैले पदार्थों को निकाल देता है। इतना मेरे दोस्त आप लीवर से याद करना चाहिए, जो कि श्वसन क्रिया में आता है। प्लीहा मेरे दोस्त, प्लीहा। और आमाशय, आमाशय मेरे दोस्त पेट से संबंधित है। प्लीहा मेरे दोस्त रक्त से संबंधित है, और रक्त से संबंधित है। जब हम रक्त का चैप्टर पढ़ेंगे, क्या मेरे दोस्त? ब्लड का, विशेष रूप से जब हम ब्लड का चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम प्लीहा को समझेंगे मेरे दोस्त। क्या है प्लीहा? इसकी संपूर्ण जानकारी। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है दंत क्षय मेरे दोस्त। दंत क्षय यानी कि कोमल दंत वलक, कोमल दंत वलक। इतना मेरे दोस्त याद रखना। यह जो है 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जो है ग्रुप डी 2022। दंत क्षय, देखिए मेरे दोस्त, दंत क्षय हमारा कब होता है? जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब हमारा दंत क्षय होता है। दांत हमारे टूटकर गिरने लगते हैं। कब? जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है मेरे दोस्त? कार्बोहाइड्रेट वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। किसमें मेरे दोस्त होता है? छोटी आंत में, मलाशय, जहां पर मेरे दोस्त मल भरा होता है। जब हमारा जो है भोजन पूरी तरह से पच जाता है, जो अपच पदार्थ होता है, जो हमारा जो है वेस्ट मटेरियल होता है, वह बाहर निकल जाता है, वह मलाशय में एकत्रित हो जाता है। यकृत मेरे दोस्त वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है। साथ ही साथ विषैले पदार्थों का भी मेरे दोस्त यहाँ विषैले पदार्थों को निकालता है और पित्तरस का विस्राव करता है। बड़ी आंत मेरे दोस्त, यहाँ हमारे शरीर में जो बड़ी आंत होती है, यहाँ क्या करती है मेरे दोस्त? यहाँ पानी का अवशोषण करती है। किसका मेरे दोस्त? पानी का अवशोषण कर लेती है। इसका काम क्या है? जो है बड़ी आंत का मेरे दोस्त
क्या है बड़ी आंत का काम? पानी का, सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण करती है। वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृतंग होते हैं। कितने मेरे दोस्त? 8 होते हैं। कितने मेरे दोस्त? 8। आप एक बार मेरे दोस्त यह फार्मूला याद रख लेना 21 और 23 का। 21 और 23 मेरे दोस्त याद कर लेना। देखिए मेरे दोस्त, इस चीज को भूलना, क्योंकि यह बड़े ही काम की चीज है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपसे पूछा जाता है दांत का फार्मूला, और आपको दांत का फार्मूला याद नहीं होता मेरे दोस्त, और आप फंस जाते हैं इस परीक्षाओं में। देखिए मेरे दोस्त, इसका एक फार्मूला इस प्रकार से देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या है मेरे दोस्त? इसी प्रकार से मेरे दोस्त इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मेरे दोस्त 2 1 2 3 मेरे दोस्त देखिए, 2 इंसीजर ऊपर होते हैं, 2 इंसीजर नीचे होते हैं, और मेरे दोस्त और 2 कैनाइंस, एक कैनाइंस ऊपर एक कैनाइंस नीचे, 2 प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे, 3 प्रीमोलर ऊपर 3 मोलर नीचे। इस प्रकार से मेरे दोस्त 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 ऊपर 8 8 8 मेरे दोस्त 16, 16 दूनी 32। इतने दांत मेरे वयस्क में होते हैं मेरे दोस्त। तो 8 कितने होते हैं मेरे दोस्त? कृतंग 8 होते हैं मेरे दोस्त। इतना आप याद कर। देखिए अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। देखिए अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कौन करता है मेरे दोस्त? अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जन करता है वह मेरे दोस्त मल द्वार करता है। कौन करता है? मल द्वार। देखिए मेरे दोस्त, जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मल द्वार करता है, मल द्वार एक पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। और जो हमारी बड़ी आंत है मेरे दोस्त, हमने बताया जल का अवशोषण करती है। किसका मेरे दोस्त? जल का अवशोषण। इसकी लंबाई लगभग 20 फीट है। कितनी है मेरे दोस्त? 20 फीट। इसकी लंबाई कितनी है मेरे दोस्त? 20 फीट। कितनी मेरे दोस्त? 20 फीट। इसकी लंबाई 20 फीट है। कितनी है मेरे दोस्त? 20 फीट। देखिए मुख गुहिका, बकल कैविटी मानव तंत्र का हिस्सा है। मेरे दोस्त बकल कैविटी मानव तंत्र के पाचन का हिस्सा है। किसका है मेरे दोस्त? पाचन का, ना कि श्वसन का है, ना कि उत्सर्जन का है, ना कि परिसंचरण का है मेरे दोस्त। परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब उसमें परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, किसने परिसंचरण तंत्र दिया था, किसने रक्त समूह दिया था, इन सब की चर्चा हम करेंगे मेरे दोस्त आगे के चैप्टर में। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी विली पाया जाता है मेरे दोस्त? अंकुर पाया जाता है छोटी आंत में। किसमें मेरे दोस्त? छोटी आंत में, जो कि अंगुली नुमा आकृति होती है। किस प्रकार से होती है मेरे दोस्त? इस प्रकार से अंगुली नुमा आकृति होती है मेरे दोस्त। किस प्रकार से? अंगुली नुमा, इस अंगुली नुमा आकृति होती है। किसमें मेरे दोस्त? छोटी आंत में। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। यकृत मेरे दोस्त आपको हमने बताया विषैले पदार्थों का को निकालती है, वसा का पैसीकरण करती है, और पित्तरस का स्रावण करती है। वृक्क मेरे दोस्त किडनी, किडनी देखिए रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए सिफ्गो मैनोमीटर, सिफ्गो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम मेरे दोस्त मस्तिष्क से संबंधित विकारों के लिए। किससे मेरे दोस्त? मस्तिष्क से संबंधित विकारों के लिए। स्टेथोस्कोप मेरे दोस्त जो है डॉक्टर सबसे पहले जो अपने गले में टांगे रहता है मेरे दोस्त, वही है स्टेथोस्कोप। क्या है मेरे दोस्त? वही है स्टेथोस्कोप। देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम मेरे दोस्त एमाइलेज है। कौन है मेरे दोस्त? एमाइलेज है। लाइपेज, पेप्सिन। HCl मेरे दोस्त पेट में हमारे होता है अमाशय में, जो है HCl कहाँ होता है मेरे दोस्त? हमारे अमाशय में होता है HCl। कहाँ होता है मेरे दोस्त? HCl हमारे अमाशय में, हमारे पेट में होता है HCl मेरे दोस्त। देखिए HCl मेरे दोस्त यहाँ जो है, जो उसमें छोट हमारे कहाँ होता है मेरे दोस्त? पेट में, जो हमारे रोगाणुओं को नष्ट करता है, जो हमारे भोजन के माध्यम से किसी माध्यम से हमारे पेट में जाते हैं या उन्हें नष्ट कर देता है। देखिए किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृति लंबी होती है मेरे दोस्त? किसकी होती है? गाय की। क्योंकि मेरे दोस्त जो हमारे जानवर होते हैं वे पेड़ पौधे, छोटे पौधे, हरी पत्तियां आदि का सेवन करते हैं, उन्हें खाते हैं। तो मेरे दोस्त हरा चारा खाते हैं, घास का सेवन करते हैं, तो उन्हें मेरे दोस्त जो उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए उन्हें लंबी आंतों की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे दोस्त जितने भी हमारे जो है शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें लंबी आंत होती है अपेक्षाकृति अन्य जानवरों की। इतना मेरे दोस्त आप याद करना। अभी मैं मेरे दोस्त आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा मेरे दोस्त,
ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे मेरे दोस्त आप कहेंगे कि मेरा पाचन तंत्र एक ही ट्रिक में कंप्लीट हो गया। मेरे दोस्त पहले आप क्वेश्चन को करिए, फिर उसके बाद देखना मेरे दोस्त। देखिए, अमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? प्रोटीन पाचक मेरे दोस्त हमने बताया था कि प्रोटीन पाचन पेप्सिन है। कौन मेरे दोस्त करता है पाचन? पेप्सिन। पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देता है। और HCl हमारे पेट में होता है, हमने बताया था। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से संबंधित है। जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? देखिए मेरे दोस्त, अब आ गई ना वह प्रश्न, आ गया पीएच पेपर। जो कि पीएच पेपर की बात करें, पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे इसी प्रकार से जाना जाता है। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। मेरे दोस्त पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच पेपर की, पीएच स्केल के बारे में बताया था। मेरे दोस्त देखिए, पीएच के बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा। इस प्रकार से मेरे दोस्त, यहाँ 7 होता है, 0 से 7 होता है, और यहाँ तक 14 होता है मेरे दोस्त। यहाँ होता है न्यूट्रल। क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूट्रल, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। यहाँ किसका मान होता है? जल। किसका मेरे दोस्त? जल। इधर मेरे दोस्त अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्ल। और इधर मेरे दोस्त क्या होता है? क्षार होता है। इधर क्षार होता है, इधर अम्ल। मेरे दोस्त इधर जो है 1 2 3 4 5 6, मेरे दोस्त जिस तरफ आप इधर बढ़ते हुए जाएंगे, अम्ल अम्ल का प्रभाव कम होता जाएगा। मेरे दोस्त जब आप इधर आएंगे 5 4 3 2 1 पर, तो यहाँ अम्लता अत्यधिक होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? अम्लता अधिक, कंसंट्रेट होता है। और इधर मेरे दोस्त जिस तरह बढ़ते हैं उसी तरह क्षारीयता बढ़ती जाती है। और अम्ल में घटते जाते हैं तो अम्लता बढ़ती है, और क्षारीयता में बढ़ते जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। और कम होते जाते हैं तो कम की तरफ आते हैं तो मेरे दोस्त कम होती है। तो मेरे दोस्त यही पीएच पैमाना किसने दिया था? एक वैज्ञानिक सोरेनसन जी थे। कौन थे? सोरेनसन। सोरेनसन। और यह जो है निकाला मेरे दोस्त किससे जाता है? सहजीवी। किसका? सहजीवी मेरे दोस्त, कवक और शैवाल का। उसी से इंडिकेटर के रूप में मेरे दोस्त इससे संबंधित है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तब मेरे दोस्त देखिए, जठरस में डुबोने पर पीएच का रंग कैसा हो जाता है? मेरे दोस्त अब आप एक ट्रिक याद कर लेना। क्या मेरे दोस्त? अनीला, छलानी। मेरे दोस्त अनीला, अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। मेरे दोस्त देखिए, जठरस में क्या होता है मेरे दोस्त? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो मेरे दोस्त वहां अम्ल है। अम्ल जो है जठरस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा कर देता है मेरे दोस्त? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल। इसलिए मेरे दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए मेरे दोस्त, जठर रस का जो पीएच मान होता है मेरे दोस्त लगभग 1.2 होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, इतना याद रखना है। देखिए ARB और BRB, इतना मेरे दोस्त याद रख लेना मेरे भाई। एसिड ब्लूटरेट और बेस रेडी टू ब्लू, इतना याद रख। देखिए दंत क्षय किस पीएच मान पर शुरू हो जाता है मेरे दोस्त? 5.5 से। जब यदि आपका कम हो जाएगा पीएच मान, तो निश्चित है, मेरी गारंटी है, आपके दांत गिरने लगेंगे, आपके दंत क्षय होने लगेंगे। जो है जब पीएच 5.5 से कम। देखिए लार एमाइलेज मदद करता है। देखिए लार एमाइलेज, देखिए मेरे दोस्त लार, देखिए मेरे दोस्त लार एमाइलेज मदद करता है। किसमें मेरे दोस्त? देखिए मेरे दोस्त, लार एमाइलेज मदद करता है। मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था मेरे दोस्त? स्टार्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए था मेरे दोस्त? स्टार्च। क्योंकि लार एमाइलेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके मेरे दोस्त? स्टार्च के पाचन में। इतना मेरे दोस्त आप जरूर याद रख लेना। देखिए देखिए मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और लैक्टिक एसिड मेरे दोस्त दूध में पाया जाता है, दूध दही में। किसमें मेरे दोस्त? लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है। देखिए अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? अम्लीय आहार को क्षारीय में मेरे दोस्त पित्त रस करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? पित्त रस। पित्त रस कौन करता है मेरे? कौन करता है मेरे दोस्त? अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कौन करता है मेरे दोस्त? जो पित्त रस होता है वही करता है मेरे दोस्त।
और जठर रस पेट में, आप अग्नाशय मेरे दोस्त पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। हमारी जीवा पर कौन सी अभिग्राही स्थित है मेरे दोस्त? यह रसा संवेदी है। कौन सी है मेरे दोस्त? रसा संवेदी है। यह रसा संवेदी है। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित है? रसा संवेदी है। कौन है मेरे दोस्त? रसा संवेदी। देखिए ईईजी परीक्षण होता है मेरे दोस्त, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। किससे संबंधित मेरे दोस्त? मस्तिष्क से। और हृदय से मेरे दोस्त कार्डियोलॉजी से संबंधित होता है। पित्तरस स्त्राव करता है मेरे दोस्त। यकृत जो है पित्तरस का स्त्राव करता है। यकृत जो है हमारा लीवर है, जो वह पित्तरस का स्त्राव करता है और साथ ही साथ विषैले पदार्थ को भी निकालता है। देखिए मानव नहीं पचा सकता, हम मानव शरीर, हम आप क्या नहीं पचा सकते मेरे दोस्त? हम आप सेलुलोज नहीं पचा सकते, क्योंकि हमारे में वह क्षमता नहीं है जो सेलुलोज को पचा सके मेरे दोस्त। इसलिए हम क्या नहीं पचा सकते? सेलुलोज को नहीं पचा सकते। आप इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त। यह सारे के सारे प्रश्न आपको जो है रेलवे की परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे, रेलवे की परीक्षा में। देखिए मेरे दोस्त, आज हम पाचन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? पाचन। बंद करें। देखिए मेरे दोस्त, पाचन तंत्र होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब पाचन तंत्र क्या है मेरे दोस्त? पाचन तंत्र वह है मेरे दोस्त जो हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब मेरे दोस्त भोजन के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर हमारे इस शरीर को ऊर्जा प्राप्त कराना। हमारे इस शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है मेरे दोस्त, और हमारे शरीर में हमारे अन्य कोशिकाओं की मरम्मत होती है, हमारा पूरा शरीर चलता है, वही मेरा दोस्त पाचन है। भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है मेरे दोस्त। साधारण भाषा में भोजन का टूटना, भोजन के अणुओं को तोड़ देना ही पाचन है मेरे दोस्त। देखिए पाचन मेरे दोस्त, इसी देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्या है? IDAAD, इतने से मेरे दोस्त मैं आपका पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। अब कहोगे कैसे? देखिए मेरे दोस्त, पाचन तंत्र के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और मेरे दोस्त डिफेक्शन। क्या होता है मेरे दोस्त? डिफेक्शन। देखिए मेरे दोस्त, हमने आपको बताया था IDAAD, इतने से मेरे दोस्त आपका जो है पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे? देखिए मेरे दोस्त, पाचन की क्रिया हमारे मुख से प्रारंभ होती है। कहां से मेरे दोस्त? मुख से। अब मेरे दोस्त हम अंदर लेते हैं, क्या? अंतर ग्रहण करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं? पहले हम अंतर ग्रहण करते हैं मेरे दोस्त। हम चीजों को अपने मुख में डालते हैं। कहां पर मेरे दोस्त? अपने मुख में। मेरे दोस्त देखिए, पहले हम चीजों को कहां पर डालते हैं मेरे दोस्त? सबसे पहले हम भोजन को कहां लेते हैं मेरे दोस्त? सबसे पहले मुख में। मुख में मेरे दोस्त जब हमारे भोजन जाता है तब मेरे दोस्त कुछ जो है हमारे जो है दांत के द्वारा उसे पीसा जाता है और चबाया जाता है, जैसा कि आप चबाते भी हैं मेरे दोस्त। तब हमारे पाचन का यही से मेरे दोस्त इंजेक्शन जब हुआ तब हमारे पाचन की क्रिया प्रारंभ हो गई मेरे दोस्त। जब हमारा मुख में जाता है तो हमारा जीभ जो है उसको जो है स्वाद लेती है, जीभ उसका स्वाद लेती है। जीभ स्वाद लेने के बाद मेरे दोस्त देखिए, मुख के बाद मेरे दोस्त हमारी जीभ में मेरे दोस्त इस प्रकार से लार वगैरह मिलाकर भोजन को मेरे दोस्त पेट में जाने लायक बनाता है। जीभ हमारी क्या करती है? स्वाद लेती है और पेट में जाने लायक बनाती है, उसे पेट में भेजने के लिए तैयार करती है। तब मेरे दोस्त यहाँ जो है ओसोफेगस, आहार नाल, किसके द्वारा मेरे दोस्त? आहार नाल के द्वारा यह भोजन जो है कहा जाता है मेरे दोस्त? मेरे पेट में जाता है। कहां पर मेरे दोस्त जाता है? पेट में। तब मेरे दोस्त जब हमारे पेट में जाता है तब मेरे दोस्त पेट में हमारी छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है मेरे दोस्त, पेट में जब हमारा भोजन जाता है तो मेरे दोस्त उसमें होता है HCl। क्या होता है मेरे दोस्त? पेट के बाद मेरे दोस्त क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। मेरे दोस्त यह जो है रोगाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को
पचने लायक बनाता है मेरे दोस्त, तब वह भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है। कहां पर जाता है मेरे दोस्त? छोटी आंत में। छोटी आंत में मेरे दोस्त जब भोजन जाता है तो उसमें मेरे दोस्त जो है चीजें होती हैं, जैसे वसा और मेरे दोस्त प्रोटीन आदि मेरे दोस्त, जो चीजें पचने लायक होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती हैं, जो भी चीजें, वह उसका मेरे दोस्त एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जिन जिन चीजों को हमारे शरीर को आवश्यकता होती है मेरे दोस्त, वही भोजन से जो चीजें हमारे प्राप्त होती हैं, वह चीजें मेरे दोस्त जो है चली जाती हैं हमारे पूरे शरीर में। उसका जो है, जो हमारे शरीर में मेरे दोस्त जो पचा हुआ भोजन होता है, जो उसमें से मेरे दोस्त विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ जो मेरे दोस्त जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है मेरे दोस्त, शरीर के लिए, वह सब कहाँ चला जाता है मेरे दोस्त? हमारी पूरी शरीर में उसका कुछ ना कुछ अंश चला जाता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त फिर हमारा शरीर जो है फिर बड़ी आंत में जाता है, जहां पर मेरे दोस्त क्या होता है? बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है। क्या मेरे दोस्त? पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है केवल। और सारी क्रिया, पाचन की जो सारी क्रिया होती है मेरे दोस्त, छोटी आंत में होती है। किसमें होती है मेरे दोस्त? छोटी आंत में होती है। तब मेरे दोस्त जब हमारी बड़ी आंत में जाती है मेरे दोस्त, उसमें जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जो मेरे दोस्त जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता, वह जो है बच जाता है। तब मेरे दोस्त वह मेरे शरीर में मल द्वार के माध्यम से, बड़ी आंत के माध्यम से वह उत्सर्जित हो जाता है, मल द्वार के माध्यम से। मेरे दोस्त यही थी क्रिया। देखिए मेरे दोस्त, पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम क्या करते हैं? इसका पाचन। फिर हमारी शरीर क्या करती है? पाचन के बाद अवशोषण करती है। किसका मेरे दोस्त? अवशोषण करती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें मेरे दोस्त भोजन से प्राप्त होती है मेरे दोस्त, उन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन होता है। फिर मेरे दोस्त स्वांगीकरण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण मेरे दोस्त जल आदि का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त डिफेक्शन मतलब कि होता है उत्सर्जन। क्या होता है मेरे दोस्त? उत्सर्जन। मेरे दोस्त इतनी ही क्रिया मेरे दोस्त उत्सर्जित कर दिया जाता है। कौन? जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, जो पचा हुआ भोजन होता है, जो अपाच्य होता है मेरे दोस्त, उसको जो है शरीर के हमारे मल द्वार के माध्यम से, बड़ी आंत के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से बाहर हो जाता है। मेरे दोस्त इतनी सी ही क्रिया मेरे दोस्त है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो लीवर है, क्या है मेरे दोस्त? लीवर मेरे दोस्त वसा का पैसीकरण करता है, साथ ही पित्तरस निकालता है। क्या निकालता है मेरे दोस्त? पित्तरस। और विषैले पदार्थों को यहाँ मेरे दोस्त क्या करता है? विषैले पदार्थों को निकालता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय, पेंक्रियास, या मेरे दोस्त पेंक्रियाटिक जूस का निकालता है। पेंक्रियाटिक जूस को निकालता है, जिसे मेरे दोस्त पेंक्रियाटिक जूस को निकालता है। और मेरे दोस्त इसमें क्या होता है? LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। और मेरे दोस्त और पेट में हमारे मेरे दोस्त क्या होता है? पेट में हमारे HCl होती है। मेरे दोस्त इतना ही मेरे दोस्त पाचन तंत्र में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इतने से ही मेरे दोस्त आपका सारा का सारा जो है क्लियर हो जाता है मेरे दोस्त। ये जो तीनों होते हैं, लाइपेज लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, या प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका मेरे दोस्त? प्रोटीन का पाचन करते हैं। वसा का पैसीकरण मेरे दोस्त कौन करता है? लीवर। इतना ही मेरे दोस्त आपको साधारण से मेरे दोस्त शब्दों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इतने से ही मेरे दोस्त आपका पूरा पाचन जो है तंत्र समाप्त हो सकता है। देखिए मेरे दोस्त, पहले हम क्या करेंगे? भोजन को अंदर डालेंगे, फिर मेरे दोस्त हमारा पाचन होगा, मुख से ही पाचन हो जाएगा, फिर वह आहार नाल के माध्यम से मेरे दोस्त हमारे पेट में आएगा। पेट में मेरे दोस्त HCl होता है। HCl मेरे दोस्त HCl जो है उसको पचाने लायक बनाता है। फिर मेरे दोस्त क्रमाकुंचन आदि कुछ विधियों के द्वारा मेरे दोस्त हमारे शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। उसमें जो है एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। उन्हीं एंजाइम्स के माध्यम से फिर उसके बाद मेरे दोस्त हमारी बड़ी आंत में जब भोजन जाता है, बड़ी आंत में मेरे दोस्त जल का अवशोषण हो जाता है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ अपाच्य होता है, वह मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। जय हिंद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।